शुरू करते हैं अपनी क्लास हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। इसका एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं, जान चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। इसमें है कि टू टावर्स ऑफ हाइट एक्स एंड वाई। हमने दो टावर लेने हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक टावर था, आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टू टावर्स की। तो नेचुरल सी बात है कि दोनों टावर इक्वल नहीं है, इसका मतलब एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है। तो हमने दो टावर बना लिए हैं। ये है दो टावर, टू टावर्स ऑफ हाइट एक्स एंड वाई। एक एक्स है और एक वाई है। इसकी जो हाइट है, एक की एक्स है और एक की वाई है। चलिए उसके बाद ये देयर मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 60 डिग्री फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द ग्राउंड लेवल, फाइंड एक्स एंड वाई। इसका मतलब दो टावर्स हैं। जब भी आप इस तरह के वर्ड क्वेश्चन करेंगे, आप एक सेंटेंस पढ़िए और उसके हिसाब से डायग्राम बनाइए, अगला सेंटेंस पढ़िए और उस डायग्राम को कंप्लीट करते जाइए, तो आपका डायग्राम बन जाएगा। और जैसे ही आपका डायग्राम बनता है, आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहली लाइन पढ़ी, टू टावर्स ऑफ हाइट एक्स एंड वाई मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ग्राउंड। इसका मतलब ग्राउंड का मिड पॉइंट, ये ग्राउंड है जिस पे टावर खड़े हैं, इसका मिड पॉइंट यानी ये डिस्टेंस जो होगी वो इस डिस्टेंस के बराबर होगी मिड पॉइंट के हिसाब से। ये बना रहे हैं 30 और 60 का। अब थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से हम लोग अगर देखते हैं, ये टावर जो है हम लोगों ने वाई लिया है और वाई बड़ा लिया है, तो ये एंगल इस तरह से आएगा। ये एक्स हमने छोटा लिया है, उल्टा भी हो सकता था, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखना ये है कि एक्स जो है वो 30 का एंगल बना रहा है और वाई जो है वो 60 का एंगल बना। इसका मतलब डायग्राम के हिसाब से हमारा क्वेश्चन सही है। अगर आपका डिस्टेंस कम है, हाइट कम है उस टावर की, तो वो कम एंगल बनाएगा। अगर उस टावर की हाइट ज़्यादा है तो एंगल की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर आप उल्टा कर देते हैं तो ये क्वेश्चन का रेशियो जो होगा वो गलत आएगा। तो इस क्वेश्चन में दो टावर्स हैं जिनका जो मिड पॉइंट पे डिस्टेंस, इनका मिड पॉइंट पे यानी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे ग्राउंड पे खड़े हैं। एक 30 और एक 60 का एंगल बना रहा है और इसमें फाइंड आउट करना है आपको एक्स रेशियो वाई, दोनों टावर की हाइट का रेशियो फाइंड करना है। तो इसको हम लेवलिंग कर देते हैं। ये ग्राउंड ए बी सी डी और ई। तो अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, एक ए सी डी और एक बी सी ई। दो ट्राइंगल हैं। अगर हम बात करते हैं ए डी सी की, ट्राइंगल ए डी सी की, तो हमारे पास ए डी जो है वो एक्स है, ए सी नहीं पता हमें, लेकिन हमें ये पता है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, डिस्टेंस दोनों की इक्वल है। और एंगल ए सी डी जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है। ये तीन चीज़ें हमें पता है। जैसे हमने पहले इस क्वेश्चन में कहा कि कोई तीन चीज़ें पता होती हैं जिससे हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। रेशियो निकालना है एक्स का, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 लगाएंगे, सिंपल सी बात है। ये हाइट है, ये बेस है और वो सिर्फ 10 के केस में ही पॉसिबल है, यानी 10। मैक्सिमम क्वेश्चन में इसमें आपको 10 यूज़ करना है। तो 10 अगर आपने अच्छे से किया है तो और आप आराम से कर सकते हैं। 10 30 हाइट यानी एक्स अपॉन बेस यानी ए सी। बेस की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम लोग ए सी ही लिख रहे हैं इसे। अब 10 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है एज पर द चार्ट, जो आप पिछली क्लासेस से चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी की वैल्यू जो हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है मैंने, ए सी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी x√3। ये पहली इक्वेशन हो गई। ये इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन है। अब आते हैं वाई वाले ट्राइंगल पे, वाई वाले टावर पे। तो ये ट्राइंगल है बी सी ई। इस ट्राइंगल में जो है हमें पता है बी ई वाई है और
बी सी जो है हमें पता है ए सी के इक्वल है, क्योंकि सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और एंगल बी सी ई जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो इसमें भी हमें हाइट और बेस पता है, तो इसमें भी हमें 10 यूज़ करना पड़ेगा। तो 10 60 इज इक्वल टू, इस बार एंगल 60 है, पहले 30 था, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी y अपॉन बेस यानी BC। तो इसका मतलब y BC की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे इससे AC से, तो यानी y अपॉन AC इसको लिख सकते हैं। 10 60 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, ये होता है √3 इज इक्वल टू y अपॉन AC। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इससे वैल्यू निकल के आती है AC की, ये इसको हमने इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो ये हो जाता है y अपॉन √3। तो इतना हो गया, हमारा समझ में आ गया। ये दोनों वैल्यूज जो है AC की ही वैल्यू है, तो यानी इन दोनों वैल्यूज को हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब x √3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y अपॉन √3, ये फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोशिश करेंगे कि x और y एक तरफ आ जाए, क्योंकि हमें इसका रेशियो निकालना है। तो हम लोग y को इधर लेके आ रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में, x अपॉन y। उसके बाद इसको हमने डिनोमिनेटर में ले गए और इस 1 को ऊपर ले आए, 1 अपॉन √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यानी x रेशियो y जो निकल के आया वो आया 1:3। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप 10 को यूज़ करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको इस वैल्यू को भी कुछ मान सकते थे, मैंने नहीं माना है, मैंने इसको डायरेक्टली AC की फॉर्म में, आप इसे भी मान सकते थे, आप इसे P मान सकते थे। अगर इसे आप P मानेंगे तो इसको भी P मानेंगे कि दोनों इक्वल है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, जो आपको इजी तरीका लगा आप उसको उसके हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, जो कि इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा।